23 अगस्त प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, अपनी सतो प्रधान तकदीर बनाने के लिए याद में रहने का खूब पुरुषार्थ करो। हर वक्त बाबा की याद सदा याद रहे, मैं आत्मा। कभी भी कुछ भी हो, फौरन अपने आप को उसमें टिका लो कि मैं आत्मा हूँ। बाप से पूरा वर्षा लेना है। प्रश्न है, बच्चों को याद का चार्ट रखना मुश्किल क्यों लगता है? उत्तर, क्योंकि कई बच्चे याद को यथार्थ समझते ही नहीं है। बैठते हैं याद में और बुद्धि बाहर भटकती रहती है, यहाँ ये हो गया, वहाँ ये हो गया। तो बाबा की जब याद में बैठो तो कहीं भी बुद्धि इधर उधर ना जाए, शांत नहीं होती। वह फिर वायुमंडल को खराब कर देते हैं। अगर बुद्धि बार बार इधर उधर जाती है तो वायुमंडल खराब हो जाता है। याद करते ही नहीं तो फिर चार्ट कैसे लिखें? फिर चार्ट भी नहीं लिख पाते। अगर कोई झूठ लिखते हैं तो बहुत दंड पड़ जाता है। सच्चे बाप को सच बताना पड़े। गीत है, तकदीर जगा कर आई। ओम शांति। रूहानी बच्चों को फिर भी रूहानी बाप रोज़ रोज़ समझाते हैं कि जितना हो सके देही अभिमानी बनो, जितना हो सके अपने आप को आत्मा समझो, मैं आत्मा हूँ। अपने को आत्मा निश्चय करो और बाप को याद करो, क्योंकि तुम जानते हो हम उस बेहद के बाप से बेहद सुख की तकदीर बनाने आए हैं। तो ज़रूर बाप को याद करना पड़े। पवित्र सतो प्रधान बनने बगैर सतो प्रधान तकदीर बना नहीं सकते। ये तो अच्छी रीति याद करो। मूल बात है ही एक। ये तो अपने पास लिख दो कि एक बाबा को याद करना है, ये बात लिख दो। मूल बात है ही एक। जैसे वहाँ पर नाम लिखते हैं ना, तुम भी लिख दो, हम आत्मा है। इसमें टिक जाओ। बेहद के बाप से हम वर्षा ले रहे हैं, क्योंकि माया बुला देती है। इसलिए लिखा हुआ होगा तो घड़ी घड़ी याद रहेगी। वही जो हम सवेरे बात कर रहे थे कि जो स्लोगन लगे हुए हैं, तो बार बार जब भी निकलो कमरे से तो एक बार पढ़ लो कि क्या लिखा है बाबा ने। इसीलिए तो लिखे हैं। तो बाबा ने कहा लिखा होगा तो याद रहेगी। मनुष्य ओम का व कृष्ण आदि का चित्र भी लगाते हैं याद के लिए। ये तो है नई ते नई याद जो बाबा ने बताई है। ये सिर्फ बेहद का बाप ही समझाते हैं। इस समझने से तुम सौभाग्यशाली तो क्या, पदम भाग्यशाली बनते हो। बाप को ना जानने के कारण, याद ना करने के कारण कंगाल बन गए। एक ही बाप है जो सदैव के लिए जीवन को सुखी बनाने आए हैं। भल याद भी करते हैं परंतु जानते बिल्कुल नहीं है। एक ही बाप है जो जीवन को सदैव सुख बनाने के लिए आए, सुखी बनाने। ये नहीं कि बाबा हमारा छोटा मोटा काम कर दो, सदैव सुखी बना देंगे। तो भले याद भी करते हैं परंतु जानते बिल्कुल नहीं है। विलायत वाले भी सर्वव्यापी कहना भारतवासियों से सीखे हैं। भारत गिरा है तो सब गिर गए। भारत गिर गया, भारत में ये हो गया हाल, तो बाकी सबका भी यही हाल हुआ है। भारत ही रिस्पॉन्सिबल है अपने को गिराने और सबको गिराने। बाप कहते हैं मैं भी यहाँ ही आकर भारत को स्वर्ग सचखंड बनाता हूँ। ऐसा स्वर्ग बनाने वाले की कितनी ग्लानि कर दी है, भूल गए हैं। इसलिए लिखा हुआ है यदा यदा ही धर्मस्य, कि जब जब धर्म की ग्लानि होती है मैं तब तब नीचे आता हूँ। इनका भी अर्थ बाप ही आकर समझाते हैं कि बाबा नीचे कैसे आते हैं। बलिहारी एक बाप की है, अभी तुम जानते हो बाप आते हैं जरूर। इनका भी ये अर्थ बाप ही आकर समझाते हैं। बलिहारी एक बाप की है, अभी तुम जानते हो बाप आते हैं ज़रूर। शिव जयंती मनाते हैं परंतु शिव जयंती का कदर बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? शिव जयंती का कदर क्यों नहीं है? बाबा कहता है क्योंकि बाकी जयंती पे छुट्टी दे देते हैं, शिव जयंती की छुट्टी नहीं देते हैं। तो बाबा कहते हैं कदर नहीं है। इसका मतलब अभी तुम बच्चे समझते हो, ज़रूर होकर गए हैं जिसकी जयंती मनाते हैं। भाई जयंती का मतलब है कुछ करके गए हैं। सतयुगी आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना वही करते हैं, और सब जानते हैं कि हमारा धर्म फलाने ने फलाने समय स्थापन किया। उनके पहले है ही देवी देवता धर्म। उनको बिल्कुल ही नहीं जानते कि ये धर्म कहाँ गुम हो गया है। अभी बाप आकर समझाते हैं बाप ही सबसे ऊंच है और किसकी महिमा है नहीं। धर्म स्थापक की महिमा क्या होगी? बाप ही पावन दुनिया की स्थापना और पतित दुनिया का विनाश कराते हैं और तुमको माया पर जीत बनाते हैं। माया से
कोई जीतना कोई आसान बात थोड़ी है। इतने सारे विकार हैं अंदर, मन के अंदर बैठे रहते हैं, उससे पूरा निकल पाना। तो बाबा के शब्द जो है बोल बोल के महावाक्य धीरे धीरे अंदर बैठते हैं, तब फिर माया पे जीत होती है। ये बेहद की बात है। रावण का राज्य सारी बेहद की दुनिया पर है, हद के लंका की आदि की बात ही नहीं। ये हार जीत की कहानी भी सारे भारत की ही है। बाकी तो बाई प्लॉट है, मतलब जैसे मूवी चलती है तो बाकी छोटे मोटे एक्टर आते रहते हैं, बाकी देश तो समझो ऐसे हैं, मेन तो भारत है। तो भारत में ही डबल सिरताज और सिंगल ताज राजाएं बनते हैं। डबल सिरताज कौन होते हैं? सतयुगी, जिनके पास सत्ता का भी राज है, पवित्रता का भी ताज है, दोनों है। जो भी बड़े बड़े बादशाह होकर गए हैं, कोई पर भी लाइट का ताज नहीं होता। इतने बड़े बड़े हुए अकबर या जो भी ये बड़े बड़े हुए, तो उन पे किसी में भी लाइट का ताज नहीं था, सिवाय देवी देवताओं के। देवताएं तो फिर भी स्वर्ग के मालिक थे ना। अब शिव बाबा को कहा ही जाता है परम पिता पतित पावन, इनको लाइट कहाँ देंगे? कहने का मतलब है शिव बाबा को लाइट आप कैसे दोगे, क्योंकि उनका तो रूप ही ज्योतिर्बिंदु है। उनको लाइट कहाँ देंगे? लाइट तब दें जब बगैर लाइट वाला पतित भी हो, ये तब दे सकते हैं ना कि भाई ये देवता हैं, ये लाइट चली गई, ये लाइट आ गई। तो शिव बाबा के साथ तो ऐसा नहीं है, वह कभी बगैर लाइट वाला होता ही नहीं। बिंदी पर लाइट दे कैसे सकेंगे? हो ना सके। दिन प्रतिदिन तुमको बहुत गुहिए बातें समझाते रहते हैं, जो जितना बुद्धि में बिठा सके। मुख्य है ही याद की यात्रा, इसमें माया के विघ्न बहुत पड़ते हैं। बल कोई याद के चार्ट में 50-60% भी लिखते हैं, परंतु समझते नहीं हैं कि याद की यात्रा किसको कहा जाता है। पूछते रहते हैं इस बात को याद कहें। पूछते रहते बाबा से कि बाबा ये याद है या और कुछ है। बड़ा मुश्किल है। तुम यहाँ 10-15 मिनट बैठते हो, उनमें भी जांच करो याद में अच्छी रीति बैठते हैं। मुरली के बाद अपन बैठेंगे याद में, तो देखो कितनी देर बैठ पाते हैं। बहुत हैं जो याद में रह नहीं सकते हैं, फिर वह वायुमंडल को ख़राब कर देते हैं। कहने का मतलब कि अगर बाबा की याद के अलावा कुछ और याद कर रहे हो तो फिर वायुमंडल को आप ख़राब कर रहे हो। बहुत हैं जो याद में ना रहने से विघ्न डालते हैं, बाबा की याद में नहीं रहते हैं, फिर किसी न किसी तरह से विघ्न डालते रहते हैं। सारा दिन बुद्धि बाहर भटकती रहती है, सो यहाँ थोड़ी ही शांत होगी, इसलिए याद का चार्ट भी रखते नहीं। झूठा लिखने से तो और ही दंड पड़े। बहुत बच्चे भूले करते हैं, छिपाते हैं, सच बताते नहीं हैं। बाप कहे और सच ना बताए तो कितना दोष हो जाता है। पहले क्या होता था, जब बाबा थे तो बाबा हर शाम को ऐसे सारे बैठते थे और बताते थे, कहते थे अपना चार्ट बताओ कि आज क्या क्या किसने गलत किया, किसने विकर्म किया, कैसे किया। तो सारे भाई बहन ऐसे बैठ के बताते थे। तो सोचो अगर कोई अपने कैसे बताएगा कि आज के दिन में मैंने बाबा को याद नहीं करा, मैंने ये उठा लिया वो उठा लिया। तो पहले ऐसे कचहरी लगती थी, सोचो हर शाम को। तो बाबा कहते हैं अगर कोई झूठा लिख दे, नहीं हम तो आज पूरे समय याद में थे। बाबा ने कहा और ही दंड पड़ जाए। बहुत बच्चे भूले करते हैं, छिपाते हैं, सच बताते नहीं हैं। बाप कहे और सच ना बताए तो कितना दोष हो जाता है। कितना भी बड़ा गंदा काम किया होगा तो भी सच बताने में लज्जा आएगी। अक्सर करके सब झूठ बताएंगे, तो अपनी गलती नहीं कोई बताता है। वो क्या कहते हैं, झूठी माया झूठी काया, है ना। ये सारी दुनिया में हर जगह झूठ है। एकदम देहाभिमान में आ जाते हैं। सच सुनना तो और अच्छा ही है, और भी सीखेंगे। यहाँ सच बताना है। नॉलेज के साथ साथ याद की यात्रा भी ज़रूरी है। बाबा की याद ज़रूरी है, क्योंकि याद की यात्रा से ही अपना और विश्व का कल्याण होना है। नॉलेज समझाने के लिए बहुत सहज है, याद में ही मेहनत है। तो नॉलेज के साथ साथ याद की यात्रा भी ज़रूरी है, क्योंकि याद की यात्रा से ही अपना और विश्व का कल्याण होना है। नॉलेज समझाने के लिए बहुत सहज है, याद में ही मेहनत है। बाकी बीज से झाड़ कैसे निकलता है वह तो सबको मालूम रहता है। बुद्धि में 84 का चक्र है। बुद्धि बीज और झाड़ की नॉलेज होगी ना। बाप तो सत्य है, चैतन्य है, ज्ञान का सागर है। सत्य है, गॉड इज ट्रुथ बोला जाता है। भगवान की हर चीज़ में सच्चाई है। जो उसने बोला है, जो जैसे भी उसके कर्म है, उसमें सब सत्यता है। चैतन्य है माना कि वो भी सारी चीज़ें फील करता है ना। जैसे चैतन्य कोई चीज़ हो, चैतन्य है। और ज्ञान का सागर है, उनमें नॉलेज है समझाने के लिए। ये है बिल्कुल अनकॉमन बात।
कि भगवान आके समझाए, ये बिल्कुल अनकॉमन बात है। ये मनुष्य सृष्टि का झाड़ है, ये भी कोई नहीं जानते, सब नेति नेति करते गए। ड्यूरेशन को ही नहीं जानते तो बाकी क्या जानेंगे। तुम्हारे में भी बहुत थोड़े हैं जो अच्छी रीति जानते हैं, इसलिए सेमिनार भी बुलाते हैं। अपनी अपनी राय दो। राय तो कोई भी दे सकते हैं, ऐसे नहीं कि जिनके नाम है उनको ही देनी है। हमारा नाम नहीं है, हम कैसे देवें। मतलब जैसे बाबा मधुबन में जैसे मीटिंग्स होती हैं, तो उसके अंदर किसी को राय देनी है अपनी तो दे सकते हैं कि भाई ये भी करो आप। नहीं, कोई भी सर्विस अर्थ कोई राय हो, एडवाइस हो, लिख सकते हो। बाप कहते हैं कोई भी राय आए तो लिखना चाहिए, तो बाबा को लिखो कि ऐसे करके कर सकते हैं। बाप कहते हैं कोई भी राय आए तो लिखना चाहिए। बाबा इस युक्ति से सर्विस बहुत बढ़ सकती है, कोई भी राय दे सकते हैं। देखेंगे किस किस प्रकार की राय दी है। बाबा तो कहते रहते हैं किस युक्ति से हम भारत का कल्याण करें, सबको पैगाम देवें। आपस में विचार निकालो, लिखकर भेजो। माया ने सबको सुला दिया है। बाप आते ही हैं जब मौत सामने होता है। तो भगवान आया है तो जैसे पूरी दुनिया का मौत जो है वो सामने है, तो चले जाएंगे सारे के सारे। तो हमारी अवस्था बिल्कुल अचल अडोल होनी चाहिए, इसको बोलते हैं अडोल। कुछ भी होता रहे, हम एक बाबा की याद में रहें। तो आपस में विचार निकालो, लिखकर भेजो। बाप आते ही हैं मौत जब सामने होता है। अब बाप कहते हैं सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। वानप्रस्थ अवस्था मतलब सारे बूढ़े हैं, चाहे वो कोई शरीर से कुछ भी हो। आत्मा जन्म लेते लेते बूढ़ी हो गई है। पढ़ो ना पढ़ो, बाबा की जो वाणी है वो पढ़ो ना पढ़ो, मगर मरना ज़रूर है। जाना सबने है कि भगवान आया है, तो ऐसा नहीं कि भगवान आने का अर्थ निरर्थ हो जाए, निरर्थक हो जाए, ऐसा नहीं है। जाना तो सबने ही है। तैयारी करो ना करो, कोई ऐसा नहीं कोई ये सोचे कि भाई हम नहीं करेंगे तो थोड़ा सतयुग और बढ़ जाएगा, सतयुग बाद में आ जाएगा। नहीं, तैयारी करो ना करो, नई दुनिया ज़रूर स्थापन होनी है। वो बाबा के शब्द कैसे दो टूक होते हैं कि तुम करो ना करो, जो होना है वो तो ड्रामा में होना है। बाबा जो है सृष्टि का सृजन करता है, पूरी सृष्टि अपने उससे चलाता है। अच्छे अच्छे बच्चे जो हैं वे अपनी तैयारी कर रहे हैं। सुदामा का भी मिसाल गाया हुआ है। क्या सुदामा का मिसाल है? भाई श्री कृष्ण से मिलने गया, गीले चावल ले गए। तो अभी की बात है वो कि भाई अभी हम जो बाबा के बच्चे बने हैं, हमारे पास जो भी थोड़ा मोड़ा है, चाहे धन है चाहे जो भी है, अपना याद में सफल करो, क्योंकि वो बाद में तो काम आएगा नहीं। तो बाबा हमको भी महल मिलने चाहिए। हैं ही उनके पास चावल मुट्ठी, तो क्या करेंगे, है ना। कोई गरीब है, बाबा के पास तो ऐसे ऐसे बच्चे भी आते हैं जो कि रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं। तो बाबा कहते हैं अगर उन्होंने दिया है तो उसकी बहुत वैल्यू है। तो बाबा ने मम्मा का मिसाल बताया है। चावल मुट्ठी भी नहीं ले आई, मतलब जो मम्मा थी वो कुछ नहीं लेकर आई थी, क्योंकि ज्ञान में चलने से पहले उनके पिताजी कंगाल हो गए थे। तो जब वो कंगाल हो गए तो कुछ भी नहीं रह गया था। मतलब समझो पहनने को भी एक ही कपड़ा था, वो काफ़ी दिन पहनती थी। तो बाबा के पास जब आई तो बहुत ऐसी अवस्था में थी। तो बाबा ने कहा देखो कुछ भी नहीं लेकर आई, फिर कितना ऊंच पद पा लिया, और देखो लक्ष्मी बनी जा करके, पहली लक्ष्मी श्री कृष्ण के साथ आने वाली राधा बनी जा करके। इसमें पैसे की बात नहीं है, तो बाबा की जो है इसमें पैसे की बात नहीं है। फिर कितना ऊंच पद पा लिया, इसमें पैसे की बात नहीं है। याद में रहना है और आप समान बनाना है। बाबा की तो कोई फ़ी आदि है नहीं। भगवान थोड़ी अपने बच्चों से पैसे लेगा। भगवान पैसे का क्या करेगा। समझते हैं हमारे पास पैसे पड़े हैं तो क्यों ना यज्ञ में स्वाहा कर दें। भाई किसी के पास कुछ है गुंजाइश, यज्ञ में स्वाहा कर दो, वरना तो होगा वही कि चोर लूट ले जाए, किसी की राजा खाए, वो यही होगा हाल कि इधर ना कोई लूट के चला जाएगा, सब व्यर्थ हो जाएगा। विनाश तो होना ही है, सब व्यर्थ हो जाएगा। इससे कुछ तो सफल करें। बाबा के उसमें जो धनी के नाम जो लगाएगा उसकी सफल होगी। हर एक मनुष्य कुछ ना कुछ दान पुण्य आदि जरूर करते हैं। वह है पापात्माओं को दान पुण्य। फिर भी उसका आधा अल्पकाल के लिए फल मिल जाता है। समझो कोई यूनिवर्सिटी कॉलेज आदि बनाते हैं, पैसे जास्ती हैं, धर्मशाला आदि बना देते हैं, तो उनको मकान आदि अच्छा मिल जाएगा, परंतु फिर भी बीमारी आदि तो होगी ना। तो भाई जैसा जो काम किया है, अगर किसी ने हॉस्पिटल बनवाया है तो उसको शरीर स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। किसी ने स्कूल बनवाया है तो अगले जन्म में विद्या अच्छी मिलेगी, मगर बाकी चीज़ तो प्रॉब्लम आएगी ना, जो विकार जैसे करे होंगे।
तो समझो किसी ने हॉस्पिटल आदि बनाई होगी तो करके तंदुरुस्ती अच्छी रहेगी, परंतु उनसे सब कामनाएं तो सिद्ध नहीं होती ना, सब कामनाएं तो नहीं होती ना, तन मन धन संबंध सब कुछ अच्छा मिले वो तो नहीं है भाई। किसी ने पुराने जन्म में किसी आत्मा को तंग किया है तो वो आत्मा फिर दोबारा से जन्म लेते लेते फिर आके खड़ी हो जाएगी, फिर वो जब तक उससे हिसाब पूरा नहीं होगा तब तक वो आत्मा छोड़ेगी नहीं, और जैसे ही हिसाब पूरा होगा तो ऐसे निकल जाएगी जैसे पता ही नहीं। परंतु उनसे सब कामनाएं तो सिद्ध नहीं होती हैं। यहाँ तो बेहद के बाप द्वारा तुम्हारी सब कामनाएं पूरी हो जाती हैं। तुम बनते हो पावन, तो सब पैसे विश्व को पावन बनाने में लगाना अच्छा है ना। मुक्ति जीवन मुक्ति देते हो सो भी आधा कल्प के लिए। सब कहते हैं हमको शांति कैसे मिले, वह तो शांति धाम में मिलती है, और सतयुग में एक धर्म होने के कारण वहाँ अशांति होती नहीं। अशांति होती है रावण राज्य में। गायन भी है ना, राम राजा राम प्रजा राम साहूकार, जिए नगरी बसे दाता धर्म का उपकार। कि क्या है अर्थ इसका, कि सतयुग और त्रेता युग ऐसी है जगह जहाँ पे राम राजा, राजा भी जो है वो राम जैसा है, पूरे मर्यादा पुरुषोत्तम जो राम की जो महिमा है, श्री राम की जो महिमा है, और प्रजा भी वैसी है। ये ऐसी नहीं कि प्रजा अभी जैसे भी सरकार कह रही है कि भाई हटा दो कुत्ते, लोग कह रहे हैं अरे भाई कैसे हटाओ दोगे, है ना। तो प्रजा राम जैसी नहीं है, मगर वहाँ पे जो है राम राजा राम प्रजा राम साहूकार, जो साहूकार है वो भी राम जैसा है। तो जिए नगरी बसे दाता धर्म का उपकार, तो एक धर्म है तो इसीलिए ऐसा है वहाँ पे। वह है अमरलोक, वहाँ अमरलोक में मरने का अक्षर होता नहीं है ना, जैसे यहाँ होता है भी मर गए चले गए दुख होता है, वहाँ पे तो आत्मा ने शरीर छोड़ा और दूसरे में चली गई, तो इसीलिए दुख नहीं है। तो यहाँ पे भी हमें वो अवस्था बनानी चाहिए कि ऐसा कुछ हो तो उसमें आत्मा हिले नहीं। यहाँ तो बैठे बैठे अचानक मर जाते हैं, देखो इसको मृत्यु लोक, उसको अमर लोक कहा जाता है। देखो आ गया वाणी में, वहाँ मरना होता नहीं, पुराना एक शरीर छोड़ फिर बालक बन जाते हैं। रोग होता नहीं, रोग भी नहीं है वहाँ पे। कितना फ़ायदा होता है, श्री श्री की मत पर तुम एवर हेल्दी बनते हो। तो ऐसे रूहानी सेंटर्स कितने खुलने चाहिए, थोड़े भी आते हैं वह कम है क्या। बाबा कहते हैं थोड़े भी आए तो कम है क्या। इस समय कोई भी मनुष्य ड्रामा के ड्यूरेशन को नहीं जानते हैं। पूछेंगे तुमको फिर ये किसने सिखलाया है, अरे हमको बताने वाला बाप है। इतने ढेर बीके हैं, तुम भी बीके हो, शिव बाबा के बच्चे हो, प्रजापिता ब्रह्मा के भी बच्चे हो। यह है ह्यूमैनिटी का ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। कौन, ब्रह्मा बाबा। ह्यूमैनिटी का जो ये कल्प वृक्ष का जो बाबा है वो ब्रह्मा बाबा है। इनसे हम बीके निकले हैं, उनसे हम ब्रह्मा कुमार कुमारी निकले हैं। बिरादरियाँ होती हैं ना, तुम्हारे देवी देवताओं का कुल बहुत सुख देने वाला है। यहाँ तुम उत्तम बनते हो, फिर वहाँ राज्य करते हो। ये किसकी बुद्धि में रह ना सके, ये भी बच्चों को समझाया है। देवताओं के पैर इस तमो प्रधान दुनिया में पड़ ना सके। इस तमो प्रधान दुनिया में देवता कैसे कदम रखेंगे, यहाँ तो सबको ही ऐसा है। जड़ चित्र का परछाया पड़ सकता है, जड़ चित्र का परछाया मतलब उनकी जो मूर्ति है उसका परछाया इस धरती पे पड़ सकता है, इस तमो प्रधान पे। तो बाप समझाते हैं हाँ, जड़ चित्र का परछाया पड़ सकता है, चैतन्य का नहीं पड़ सकता। चैतन्य देवता नहीं आ सकते अभी। तो बाप समझाते हैं बच्चे एक तो याद की यात्रा में रहो, कोई भी विकर्म ना करो और सर्विस की युक्तियां निकालो। बच्चे कहते हैं बाबा हम तो लक्ष्मी नारायण जैसा बनेंगे। बाबा कहते हैं तुम्हारे मुख में गुलाब, लेकिन इसके लिए मेहनत भी करनी है, सिर्फ बोलने से नहीं होगा, मेहनत भी करो ना। जैसे मेहनत क्या है, मेहनत यही है कि अपने बुद्धि को सदैव शांत रख के एक बाबा की याद में टिका के रखना। हिलने मत दो बुद्धि को, अरे ये क्या हो गया वो क्या हो गया, नहीं। जैसे बाबा ने बोला है कि ड्रामा कल्याणकारी, तो ड्रामा कल्याणकारी, उस पर ज़्यादा नहीं सोचो ये होगा वो होगा ऐसा होगा वैसा होगा। दादियाँ ऐसी करती थी, जिसको बाबा कहता है असोच, आगे का सोचना बंद, असोच हो जाओ। तो ऊंच पद पाना है तो आप समान बनाने की सेवा करो। तो ये मेहनत है कि अपनी बुद्धि को टिका के रखो। तुम एक दिन रखेंगे, एक पंडा अपने साथ 100-200 यात्री भी ले आएंगे, आगे चल देखते रहेंगे। पहले से थोड़े ही कुछ कह सकते हैं, मतलब आप एक को ज्ञान दोगे फिर वो हो सकता है ज़्यादा को ले आए। जो होता रहेगा सो देखते रहेंगे। ये बेहद का ड्रामा है। तुम्हारा है सबसे मुख्य पार्ट बाप के साथ, जो तुम पुरानी दुनिया को नहीं बनाते हो। ये है पुरुषोत्तम संगम युग।
अब तुम सुख धाम के मालिक बनते हो, वहाँ दुख का नाम निशान नहीं होगा। बाप है ही दुख हरता सुख करता, दुख हर लेता है और सुख दे देता है, दुख से आकर लिबरेट करते हैं। भारतवासी फिर समझते हैं इतना धन है, बड़े बड़े महल हैं, बिजलियां हैं, बस यही स्वर्ग है। दुनिया में तो लगता है लोगों को भाई यही तो स्वर्ग, अब तो दिन पर दिन स्वर्ग और बनता जा रहा है। दुनिया वाले तो ये सोचते हैं, अब तो खैर चलो नहीं सोचते, मगर पहले सोचते थे। ये सब है माया का पॉम्प। जैसे पॉम्प हो ना भाई, डस्टबिन को भी कोई बहुत अच्छी तरह से सजा दे, है तो उसके अंदर कूड़ा, मगर ऊपर से बड़ा सोने चांदी की लगा दे, रौनक कर दे, तो उसको बोलते हैं पॉम्प। जो अंदर से खोखला है, ऊपर से ऐसा है। तो ये सब है माया का पॉम्प। सुख के लिए साधन बहुत करते हैं, बड़े बड़े महल मकान बनाते हैं, फिर मौत कैसे अचानक हो जाता है, वहां मरने का डर नहीं। यहां तो अचानक मर जाते हैं, फिर कितना शोक रखते हैं। पूरी मुरली आज की इसके ऊपर है। यहाँ तो अचानक मर जाते हैं, खबर आ गई ना सवेरे, फिर कितना शोक करते हैं, फिर समाधि पर जाकर आंसू बहाते हैं। हर एक की अपनी अपनी रस्म रिवाज है, अनेक मत है। सतयुग में ऐसी बात होती नहीं। तो ये जैसे हमारा पेपर है, पेपर की तरह देखो कि वहाँ पे जाके हम दुखी ना हो, तो तुम कितना सुख में जाते हो। उसके लिए कितना पुरुषार्थ करना चाहिए, कदम कदम पर मत लेनी चाहिए। गुरु की व पति की मत लेते हैं, वह तो अपनी मत से चलना होता है। आसुरी मत क्या काम देंगी, आसुरी तरफ ही धकेलेगी। जो आसुरी मत होगी वो तो उसी तरफ धकेलेगी। अब तुमको मिलती है ईश्वरीय मत, ऊंच ते ऊंच। इसलिए गाया हुआ भी है श्रीमद् भगवान उवाच, तुम बच्चे श्रीमत से सारे विश्व को हेवन बनाते हो। उस हेवन के तुम मालिक बनते हो, इसलिए तुम्हें हर कदम पर श्रीमत लेनी है। परंतु किसकी तकदीर में नहीं है तो फिर मत पर चलते नहीं है। बाबा ने समझाया है, किसको भी अपना अक्ल हो, राय हो, तो बाबा को भेज दे, बाबा को भेजो कि भाई बाबा ऐसे करके है ये। बाबा जानते हैं कौन कौन राय देने लायक हैं। नए नए बच्चे निकलते रहते हैं, बाबा तो जानते हैं ना कौन से अच्छे अच्छे बच्चे हैं। दुकानदारों को भी राय निकालनी चाहिए, ऐसे यत्न करें जो बाप का परिचय मिले। दुकान में भी सबको याद कराते रहें, भारत में जब सतयुग था तो एक धर्म था। इसमें नाराज होने की तो बात ही नहीं है कि अच्छा जी बाकी धर्म कहाँ चले गए, हमारा धर्म तो है नहीं। तो बाबा कहते हैं नाराज होने की बात नहीं है, सबका एक बाप है। बाप कहते हैं मामेकम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाए, स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, श्रीमत पर चलकर सारे विश्व को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। बहुतों को आप समान बनाना है, आसुरी मत से अपनी संभाल करनी है। याद की मेहनत से आत्मा को सतो प्रधान बनाना है। सुदामा मिसल जो भी चावल मुट्ठी हैं वह सब सफल कर अपनी सर्व कामनाएं सिद्ध करनी है। वरदान, एक बाप दूसरा ना कोई। जो हम बात कर रहे थे कि एक बाबा के ऊपर ही भरोसा हो, उसके बल पर ही भरोसा हो। इस दृढ़ संकल्प द्वारा अविनाशी अमर भव। जो बच्चे ये दृढ़ संकल्प करते हैं कि एक बाप दूसरा ना कोई, हमें उससे ही आस है, हमें उससे ही सब मिलेगा, बाकी से कुछ नहीं मिलेगा, उनकी स्थिति स्वतः और सहज एक रस हो जाती है। इसी दृढ़ संकल्प से सर्व संबंधों की अविनाशी तार जुड़ जाती है और उन्हें सदा विनाशी भव अमर भव का वरदान मिल जाता है। दृढ़ संकल्प करने से पुरुषार्थ में भी विशेष रूप से लिफ्ट मिलती है। वही दृढ़ कि भाई नहीं, हम अपनी बुद्धि को इधर उधर डिस्टर्ब नहीं होने देंगे, ये पक्का रखेंगे कि नहीं ये ड्रामा कल्याणकारी है, बाबा हमारे साथ है, उसका दुआओं का हाथ हमारे सर पर है, तो ये इसमें दृढ़ रहेंगे। ये होता है दृढ़ रहना। तो उनको पुरुषार्थ भी लिफ्ट मिलती है, बाबा और मदद करता है। जिनके एक बाप से सर्व संबंध है उन्हें सर्व प्राप्तियां स्वतः हो जाती हैं। स्लोगन, सोचना बोलना और करना तीनों को एक समान बनाओ। जो सोचो, जो बोलो और जो करो वो एक साथ हो, तब कहेंगे सर्वोत्तम पुरुषार्थी। अव्यक्त इशारे, सहजयोगी बनना है तो परमात्मा प्यार के अनुभवी बनो। जिस समय जिस संबंध की आवश्यकता हो, है ना, बाबा ने देखो बोला, उसी संबंध से भगवान को अपना बना लो। भाई मान लो अब किसी की डेथ हो गई, पति की डेथ हो गई, पतियों का पति कौन है? एक शिव बाबा। शिव बाबा आज से हमारा पति है, कि हम उसकी पार्वती हैं, वो हमारा पति है।
है ना। दोस्त है, चलो भाई आज से शिव बाबा हमारा सखा है, तो जो संबंध की कमी हो वो संबंध बाबा से निभा लो। दिल से कहो मेरा बाबा, और बाबा कहे मेरे बच्चे। आप यहाँ से कहो मेरा बाबा, तो जैसे बाबा को आपकी बात टच होगी कि बच्चे ने मुझे याद किया, तो बाबा भी वहाँ से बोलेगा। इसी स्नेह के सागर में समा जाओ कि मेरा बाबा, बस ऐसे समा जाओ। ये स्नेह छत्र छाया का काम करता है। ये जो बाबा का स्नेह है, जो बाबा के प्रति स्नेह है, ये छत्र छाया, ये बाकी सारी चीज़ों से आपको बचा ले जाएगा। कहीं कोई कुछ गलत कर रहा होगा आपके अगेंस्ट या कुछ कर रहा होगा, तो उसमें से ये आप बच जाओगे, सेफ हो जाओगे। इसके अंदर माया आ नहीं सकती। तो बाबा ने कितना अच्छा तरीका बताया कि मेरा बाबा, मन से बोलो मेरा बाबा, और बाबा के उसमें खो जाओ। इधर उधर नहीं सोचो, ये नहीं वो नहीं। यही सहज योगी बनने का साधन है, यही है योग। एक बार बाबा कहा और बाबा के पास जाके बैठ जाओ, बस ऐसे। चलो, ओम शांति।